सारनाथ की यात्रा में हम लोग निकल चुके हैं और इस वक्त हम लोग बनारस के सड़कों पर हैं। तो ये देख लीजिए, ये काशी विश्वनाथ थाना चौक का सीन है। बस आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक गंगा आरती के लिए ना आए, इस समय आप गंगा आरती नहीं देख सकते। ये गुरु नानक मार्केट काशी है। एक फॉरेन लुक यहाँ पे देखने को मिलता है बनारस में। हम लोग जो है अभी सारनाथ पहुँच गए हैं। टिकट की मैं बात करूँ डिटेल की, तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन है। तो अब हम लोग चलेंगे अंदर। ये वही स्तूप है जिसको जो है सम्राट अशोक ने बनाया था। ये सामने आप देख सकते हैं, विशाल हमारे पीछे स्तूप है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर एक बार काशी आएँ। ये आदर्श भैया के पास आइए। ये सारनाथ के बस मेन गेट के थोड़ा आगे लगाते हैं, बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पा लगाते हैं। और रेस्टोरेंट में आपको बहुत ही यहाँ पे प्राचीन जो स्तूप है उसका तस्वीर लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छे लाइटों के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो कल हम लोग बीच के जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पे दर्शन करने के बाद आ गए थे अपने अपने रूम, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। आइए आप लोगों को मिलाता हूँ हर्षवर्धन से, जो कि काशी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पंडित हैं और इनके पिताजी जो है वो भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। वो भी यहाँ पे कथावाचक हैं, कथा वथा करते हैं। तो आइए आप लोगों को मिलाता हूँ मैं अपने मित्र हर्षवर्धन से। तो हर्ष जो है अभी कुछ वो चंदन घिस रहे हैं ताकि वो तिलक अच्छे से लगाया जाएगा। और इन लोगों का वो होता है बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही महंगा आता है। ये शुद्ध चंदन की लकड़ियां हैं जो कि, और ये देखिए ये एक क्या है, इत्र केसर। और ये केसर है जिनको लगा करके जो है चंदन तिलक लगाया जाता है। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो तकरीबन 7,000 रुपये का ये आता है, बहुत ही महंगा आता है। और स्मेल इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो कि ये हर्ष जी जब दुबई गए थे अपने क्लाइंट के यहाँ कथा करने, तो ये वहाँ से लाए हैं। तो आइए अब चंदन यहाँ पे जो है घिसा रहा है और हर्ष जी जो है मुझे भी तिलक लगाएंगे और ख़ुद को भी तिलक लगाएंगे, जो कि बनारस का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग चंदन लगाते हैं और आप लोगों से मिलता हूँ बाहर। और बाहर में ही हम लोग हर्ष का जो है वो इंट्रो लेंगे और हर्ष से आप लोगों को बात भी कराऊंगा। और थोड़ी देर में अभी हम लोग चलने वाले हैं सारनाथ। आज सारनाथ के भी दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। तो अभी बाकी सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी को लेकर चलूँगा। तो दोस्तों ये जो तिलक लगाया है ये बहुत ही मतलब माइंड जो है बहुत ज़्यादा शांत और ठंडा लग रहा है, एकदम कूल सा फील आ रहा है। तो देख लो पहले ये जो लगाए हर्ष जी उसको क्या कहते हैं? चंदन। नहीं, जो पहले लगाई वो, ये तो चंदन है, प्योर चंदन है। और उसके साथ ये हमने रोली लगाया है। तो चंदन और रोली लगाया गया है हर्ष के यहाँ से। अब हर्ष जी खुद को लगाएंगे। तो फाइनली दोस्तों सारनाथ की यात्रा में हम लोग निकल चुके हैं और इस वक्त हम लोग बनारस के सड़कों पर हैं। और कौन सी सड़क है हर्ष जी? ये अभी हम लोग जो है ये है विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 के आगे हैं। तो ये देख लीजिए, ये काशी विश्वनाथ थाना चौक का सीन है। और कितनी ज़्यादा तादाद में भीड़ यहाँ पे रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। अभी हम लोग रिक्शा में बैठे हुए हैं और सारनाथ की यात्रा पे निकल चुके हैं। आप लोग आओगे तो यहाँ से बगल में ये गेट नंबर 4 है जो कि इस डायरेक्शन में पड़ता है। और ये हमारा थाना चौक है और बहुत ही ज़्यादा भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। आपको दिख रहा होगा लोग फूल माला लेकर कपड़े खरीदते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये रहा थाना चौक जो कि काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के पास है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, थोड़ी देर के बाद सारनाथ की यात्रा पे निकलेंगे। तो अभी हम लोग को बहुत ही जाम था और गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने रिक्शा किया यहाँ पे। और धूप काफ़ी ही चिलचिलाती हुई है। तो आप लोग जब भी आओ या तो सुबह का या फिर शाम का टाइम लेकर के आओ, ताकि आप अच्छे से गमछा रखो और साथ में एक बनारसी गमछा भी रखो। देख लो बाबा ने सर पे लगा रखा है और आपको दिख जाएगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गमछा लेके चल रहे हैं ताकि उनको ये कोई गर्मी से राहत मिले और कोई इशू ना आए। चलचलाती धूप में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे में हर्ष जी आप ये बताइए कि लोगों को कब यहाँ आना चाहिए अगर काशी विश्वनाथ के उन्हें क्लोजली दर्शन करने हो? देखिए, क्लोजली दर्शन के लिए तो ऐसा है कि यहाँ का मौसम जो है
अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बहुत अच्छा रहता है, बेटर रहता है। और फिर फरवरी से लेके अप्रैल तक का महीना काशी के लिए मौसम के हिसाब से बहुत सुंदर रहता है। उसके साथ साथ आप यहाँ जब भी आएँ तो सुबह भगवान विश्वनाथ का दर्शन करें, ताकि आपको एकदम अच्छा दर्शन मिल जाए। वैसे विश्वनाथ मंदिर का जो समय स्पर्श दर्शन के लिए निर्धारित किया गया है वह सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है आम पब्लिक के लिए, और इवनिंग 4 से लेकर 6 तक का है। लेकिन मंदिर प्रशासन समय समय के अनुसार से जो है, जैसे कोई श्रावण का महीना चल रहा हो या सोमवार हो या भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई, तो उस हिसाब से फिर वो टाइमिंग को इधर उधर शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी आएँ तो मॉर्निंग वाले को ही मैं कहता हूँ कि 4 से 5 के बीच में आप लाइन में लग जाएं, जनरल लाइन में, तो भगवान विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन आपका हो सकता है। वैसे झांकी दर्शन हमारे यहाँ की यूपी की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत धार्मिक पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वाराणसी की। वो आपको दर्शन करने में पूरी मदद करती है, और यहाँ के लोग भी काफ़ी मस्त मिजाज के लोग हैं। सब बाबा के दर्शन के लिए आपको सहायक होते हैं। तो आप ऑल टाइम कभी भी आ सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है जो मैंने आपको महीने बताए वो बेहतर होता है। एक्चुअली अभी ऐसा है कि गंगा जी का जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ सा है, और ये स्टार्टिंग सितंबर का डे है, यानी कि अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्ट के बीच हम लोग आए हुए थे। सो अभी बाढ़ का स्थिति बहुत ही ज़्यादा जाके आप लोगों को दिख रहा होगा, और जलस्तर बढ़ने के कारण जो है गंगा जी की आरती वो उस भव्य तरीके से नहीं हो पाती है। तो वो अगर कोई हर्ष जी आप ये बताइए कि गंगा आरती किन्हीं को देखना हो अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा भव्य तरीके का, तो वो कौन से महीने में बनारस की यात्रा पे आए? बस आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक गंगा आरती के लिए ना आए। अक्टूबर देव दीपावली के बाद पूरी घाटों में सफाइयाँ हो जाती हैं। और देव दीपावली जो है यहाँ का बहुत ही फेमस है, वो कब होता है? वो धार्मिक महात्म्य है कि कार्तिक महीने के पूर्णिमा में देव दीपावली मनाया जाता है। तो इसीलिए जो है देव दीपावली में आप यहाँ ज़रूर आए काशी और घूमें। देव दीपावली कौन से महीने में देव दीपावली? कार्तिक मीन्स नवंबर महीना होता है, लगभग नवंबर ही होता है। तो इसीलिए, और इस समय तो घाट में पानी बहुत जलस्तर बढ़ा होता है। इस समय आप गंगा आरती नहीं देख सकते, घाट में वॉक नहीं कर सकते, बोट में नहीं बैठ सकते, नाव पे नौका विहार नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर घाट पे बोटिंग वगैरह आपको करना चाहते हैं आप, या घाट का व्यू देखना चाहते हैं आप, वो घाट की सुंदरता जो मोदी जी ने वाराणसी को बनाई है, तो आप बस जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ना आएँ। उसके बाद आप कभी भी आ सकते हैं। आपको घाट का एक बहुत सुंदर व्यू और साथ साथ में एंजॉय भी होगा। घाट किनारे बनारसी चाय और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अक्टूबर नवंबर के बाद आओ तो आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो जिस इच्छा से आप आओ कि बनारस घूम पाए अच्छे से, तो आप घूम पाओगे। हालांकि जब मैं वर्ष 2017 में वाराणसी आया था, हर से मिला था, तो मैंने सारनाथ की बहुत अच्छे से यात्रा करी थी और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मज़ा आया था। लेकिन उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज चलते हैं सबके साथ ब्लॉग बनाते हैं, बहुत ही मस्ती मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप लोग को मिलता हूँ आगे सारनाथ में। तो दोस्तों अभी हम लोग सारनाथ के लिए निकल ही रहे थे, तो ये आप देख लो कि गुरु नानक मार्केट काशी है, जहाँ की सरकार ने जो इधर नियम निकाला था कि हर एक दुकान के आगे आपको अपना दुकान का नाम लिखना होगा कि जो वो है, तो सभी लोगों ने लिखा है और कितना अच्छा लग रहा है, सब एक जैसे नाम लिखे हुए हैं। तो ये देख लो कितना अच्छा ही व्यू मिलता है और एक जैसा मार्केट है पूरा। सभी ऐसा नहीं कि सभी का अलग अलग बोर्ड है, हाँ दुकानें अलग अलग सी हैं सभी की, लेकिन जो लिखने का तरीका है, दुकान का नाम का फॉन्ट है, वो सभी लोगों ने एक जैसा लिखा हुआ है। सब आपको सभी दुकान में दिख जाएगा, सब में भगवा कलर से लिखा हुआ है, जो कि काशी विश्वनाथ का प्रतीक भी माना जाता है। देखिए हाँ, जो कि ये भगवा कलर लिखा हुआ है, भगवा कलर से लिखा हुआ है, जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है। देख लो आप लोग, माही कलेक्शन, गणपति ट्रेडर, सिंधी, सभी तरह के, सखी साड़ी, अशोक साड़ी, जो सब एक तरीके का, तो एक फॉरेन लुक यहाँ पे देखने को मिलता है बनारस में, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और सभी दुकान सब अलग अलग है, बट जो लिखने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि जो हमारा बनारस है उसे भी एक फॉरेन लुक दिया जाए, तो उस तरीके से यहाँ पे इससे को सजाया गया है। Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अभी सारनाथ पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप है और बहुत ही प्रीमियम बस सब यहाँ आता है सारनाथ। आप लोग भी आ सकते हो। अभी मैं हर्ष जी के साथ आया हुआ हूँ सारनाथ, और मेरे दोस्त लोग जो है वो कुछ भ्रमण कर चुके हैं, बाकी कुछ जगह बचा हुआ है। अब अभी हम लोग चलते हैं, देख लो हम लोग सारनाथ गेट पे हैं और अब चलते हैं यहाँ से अंदर।
और वो लोग हम लोग का वहीं पे इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ और सारनाथ का पूरा टूर कराऊंगा आज के वीडियो में। I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we तो दोस्तों स्तूप घूमने के बाद अभी हालांकि बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, सो अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ और अभी आप लोगों को लेकर चलेंगे म्यूज़ियम। सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और तो ये जो है ये म्यूज़ियम है और यहाँ कुछ ऐसा खास है नहीं, जैसा कि अभी हर्ष जी ने बताया। तो अभी हम लोग चलेंगे स्तूप, क्योंकि वहाँ पे खंडर है, पुरानी चीज़ें। अशोक ने जब युद्ध किया तो स्तूप की रचना करवाई। अच्छा, तो करवाने के बाद जो है उसमें उन्होंने अपनी प्रशंसा लिखी है। अच्छा, अपने पाली भाषा में। हाँ, तो इसीलिए हम लोग गुड्डू जी जब आपका बच्चा होगा तो आप इसमें घुमाइएगा ही कार में? नहीं, बच्चा क्या है कार में घुमाएंगे। कार में आपका बच्चा इसमें नहीं घुमाएगा? नहीं। तो देखिए बच्चे लोग यहाँ पे रिमोट वाली कार में घूमते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जब आप स्तूप के पास जाओ तो बहुत ही नई दुकानें खुल गई है और पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही सिंपल था और अब चेंज हो गया है। गुड्डू जी सामान को देखते हुए, तो ये जो है स्तूप का मेनली गेट है जहाँ से आप इंटर करो और आप स्तूप घूम सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। और यहाँ आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा और एग्ज़िट गेट रूट साइड से है। तो भैया ने बताया कि स्तूप का भी टिकट लगेगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो स्तूप जाने वाले थे तो उसके लिए टिकट बुक करना होगा और ये है टिकट काउंटर। लेकिन 5 रुपये बचाने के लिए हमारा मित्र ऋतिक जो है ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है और ये इसको जब आप यहाँ आओगे और इसको जब स्कैन करोगे तो आपको ये मात्र 25 रुपये का पड़ेगा विथ म्यूज़ियम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको जूम करके। टिकट की मैं बात करूँ डिटेल की तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन है कि आपको 25 रुपये नगद में और 20 रुपये ऑनलाइन में पड़ेंगे। फॉरनर के लिए 300 का है और वो 250 का है और एंट्री टिकट 25 और 20 का है। तो टोटल ये आपको 30 रुपये में आपका दोनों चीज़ हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन बुक करते हो, और यदि ऑनलाइन करते हो तो आपका ये जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा 5 रुपये पर पर्सन का। तो अब हम लोग चलेंगे अंदर और ये कुछ बाहर का कैंपस है सारनाथ के म्यूज़ियम का और स्तूप का। So we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है ये जो हम लोग आए हुए थे स्तूप घूम लिया और वो आपको स्तूप दिख रहा होगा। अभी जो है मैं हर्ष जी से आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में सुनवाऊंगा और हर्ष जी यहाँ पे कुछ बताएंगे इसके बारे में अच्छा खासा। तो बैक कैमरे से उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, मतलब वो अच्छे से एड्रेस करके बताएंगे इन जगह के बारे में और ये जो भी खंडर है यहाँ पे स्तूप है इसके बारे में क्या कुछ विशेषताएँ हैं, आइए हर्ष जी से जानते हैं। नमस्कार, मैं हर्षवत्स इस समय मैं वाराणसी के सारनाथ में स्तूप के आगे खड़ा हूँ। ये वही स्तूप है जिसको जो है सम्राट अशोक ने बनाया था। इस स्तूप की मान्यता ये है और इतिहास ये है कि ये प्रथम स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम बार उपदेश दिया था। बताया जाता है कि यह स्तूप जो है 43.9 वर्ग मीटर का है और आप देख सकते हैं ईंटों, पत्थरों और मिट्टी से बना हुआ है। मान्यता ये है कि बौद्ध के 4 प्रमुख धर्म लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और ये चौथा सारनाथ, उसमें से ये प्रमुख स्थल बताया गया है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सन 1105 में सारनाथ के कुछ पूजा स्थलों को खंडित कर दिया था और 1105 में पुनः यहाँ के पुरातत्व के विभाग ने यहाँ पे खुदाई करी और उनको कुछ अवशेष प्राप्त हुए। ये काशी के बहुत ही प्राचीन इतिहासों में से एक बताया गया है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे है। ये वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर जो है पूर्वोत्तर में स्थित है, बौद्ध तीर्थस्थली है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश यहीं दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में है। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ये अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ भी, उसका जो प्रारूप है अशोक चिन्ह का,
वो भी यहीं से लिया गया है। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक बार यहाँ पे आएँ और इसको देखें। ये काफ़ी प्राचीन और हमारे इतिहास का एक प्रमुख बौद्ध धर्मों के स्थानों में से एक धर्म स्थल है। ये देखिए, हम स्तूप के ठीक बगल में यहाँ पे खड़े हैं और हम आप देख सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का वसुदेव कुटुंबकम ये लोगो लगा हुआ है। संस्कृत का एक वाक्य लिखा है और ये वाराणसी के कुछ प्राचीन चित्रें यहाँ पे लगाई गई है। ये क्रमशः हम देखेंगे, ये चित्र घाट की है, काफ़ी पुरानी चित्र है। इसके साथ साथ पहले एक समय में स्तूप जो है इस प्रकार का हुआ करता था। ये इसी प्रकार का था जिसमें बिल्कुल मिट्टी और बाद में उसको समय समय पे उसका निर्माण फिर कराया गया। ये कुछ चित्र हैं, आप देख सकते हैं क्रम से। ये कुछ अवशेष जो प्राप्त हुए थे, ये अवशेष के कुछ चित्र हैं जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए थे और सर्वेक्षण में प्राप्त हुए थे। उस समय की कुछ दृश्य, खंडित मूर्तियाँ जो मोहम्मद गौरी ने अपने समय में इसको खंडित कर दिया था, ये वो सारी मूर्ति हैं। आप कैमरा में देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, अशोक चक्र और इसके साथ साथ ये बाद के जो कुछ चीज़ें हैं ये लगाई गई है। पूरा आप देखते चलें। ये उस समय स्तूप का दृश्य है जो कि मिट्टी का हुआ करता था। उसको बाद में ठीक ठाक करवाया गया है ताकि यहाँ पे पर्यटक लोग आ सकें, देख सकें, घूम सकें और उसका लाभ ले सकें। और ये स्तूप, ये सामने आप देख सकते हैं, विशाल हमारे पीछे स्तूप है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर एक बार काशी आएँ और हमारे प्राचीन धरोहर को देखें और अपने मन की शांति प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हर्षवत्स फिर से आप सभी का हरिबोल गुप्ता ब्लॉग में स्वागत करता हूं। इस समय हम भगवान बुद्ध के मंदिर के ठीक आगे खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटी सी प्रतिमाएं लगी हुई है। अच्छे अच्छे गार्डन बने गए हैं ताकि हमारे पर्यटकों को लुभावना लग सके, वो यहाँ आएँ, कुछ समय बिताएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, काशी वो धरती है जहाँ पे हर एक धर्म के लोग, आप रविदास कहें, तुलसीदास कहें, कबीरदास कहें, चाहे भगवान बुद्ध को ही ले लें, सारनाथ वो स्थल है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार अपने 4 शिष्यों को बोधि वृक्ष के नीचे जो है अपना उपदेश दिया था। उस समय से बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए ये 4 धर्मस्थल लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया और सारनाथ पर्यटन स्थल के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं, चाइना से, जितने भी मंगोलियन देश हैं उस हर जगहों से यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी हमारे यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी जब भी सारनाथ आएँ तो भगवान बुद्ध के मंदिर का दर्शन अवश्य करें। अंदर सोने की प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। देखिए, नमस्कार, इस समय में हम लोग आदर्श झांसी चाट कुल्फ़ी सेंटर में खड़े हैं और आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी में गोलगप्पे और चाट के लिए जो है लोग यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। बढ़िया चाट मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ, हमारे ये भैया ज़रा आप अपना चेहरा दिखाइए, ये आदर्श भैया के पास आइए। ये सारनाथ के बस मेन गेट के थोड़ा आगे लगाते हैं, बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पा लगाते हैं। और जब भी सारनाथ आप भ्रमण करने के लिए आएँ, भैया के यहाँ पे सस्ता, स्वादिष्ट और बहुत टेस्ट वाला गोलगप्पा आपको भैया खिलाएंगे। भैया आदर्श नाम है ना आपका? राम सिंह नाम है भैया का। ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, एक बार दिखाइए व्यू। इन्हीं के यहाँ से खाइए। बहुत बढ़िया गोलगप्पा इन्होंने हम लोगों को खिलाया। और अब बस इसी के साथ राम राम सबको। फिर मिलते हैं काशी के घाटों पे। हर हर महादेव। तो सारनाथ की विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्तूपों में घूमने के बाद अभी हम लोग एक आए हुए हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे मैं और हर्ष जी बैठ के अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। हालांकि कुछ दोस्त हैं वो लोग अभी म्यूज़ियम घूमने गए हुए हैं। हम लोगों का म्यूज़ियम जो है पहले से घुमा हुआ था, तो हम लोगों ने प्री प्लान किया कि अभी चलते हैं, अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद हम लोग वापस से चलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। और यहाँ कुछ ऐसा खास घूमने लायक है नहीं, तो उसके बाद हम लोग निकल लेंगे और अब चलेंगे कल की शाम। जो हम लोग शाम में अगर हो सके आज तो गंगा आरती देखने जाएंगे। और कल हर्ष जी से मैं आप लोग को एक सीक्रेट जगह घुमाऊंगा और उस जगह के बारे में हर्ष जी जो है बनारस के एकदम प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो कल मिलते हैं। और अभी देख लीजिए यहाँ पे हर्ष जी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हर्ष जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए, इस रेस्टोरेंट के बारे में। ये रेस्टोरेंट जो है लाजानिया रेस्टोरेंट है और ठीक मुख्य द्वार के बगल में है। यहाँ की कॉफ़ी जो है बहुत टेस्टी होती है।
इसीलिए हम लोग कुछ इन्जॉय के लिए और फ़नी मोमेंट्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दृश्य भी दिखाएंगे जिससे आपको हंसी आएगी। कुछ कपल्स यहाँ पे चोरी छिपे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग उनके तरफ कैमरा नहीं कर सकते हैं। उन बेचारे के अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो उसके पेरेंट्स लोग उन लोगों का हाथ पैर तुड़ाई करवा देंगे। आगे की सारी बातें हरी बोल दी आपको। तो बहुत ही जो लोग हैं अपना यहाँ पे जो कपल का मोमेंट होता है वो यहाँ पे अपना बना हुआ है केबिन टाइप का, वहाँ पे बस हम लोग अपना कॉफ़ी पीने आए थे। हम लोग का ऐसा कोई मकसद था नहीं कि उन लोगों को डिस्टर्ब करना है, तो हम लोग अभी अपना कॉफ़ी ले लिए हैं। हर्षी ने पीना स्टार्ट भी कर दिया है और आप कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलते हैं। और रेस्टोरेंट में आपको बहुत ही यहाँ पे प्राचीन जो स्तूप है उसका तस्वीर लगाया हुआ है बहुत ही अच्छे लाइटों के साथ, और इस पेड़ को भी यहाँ अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। बाकी इधर बहुत ही अच्छे से सेटअप उटअप किया गया है। जब भी आइए आप तो ये आपको लाजानिया रेस्टोरेंट है, यहाँ ज़रूर आइए, अतिथि देवो भव, और यहाँ की कॉफ़ी पीना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम लोग सारनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी वापस आ गए हैं बनारस सिटी, जिसको कि कैंट भी बोलते हैं, बनारस जंक्शन। और अब यहाँ से चलेंगे सीधा हर्षी के घर पे। और अभी हम लोग बनारस सिटी में हैं, बहुत ही बिजी एरिया है, बहुत सारे आपको यहाँ वाहन चलते हुए दिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा हलचल रहता है। और ये जो है अभी ओवर ब्रिज बन रहा है। जब आप बनारस जंक्शन आओगे तो एक उसके पैरेलल, स्टेशन के पैरेलल में जो है ओवर ब्रिज बना हुआ है, और ये मेन सिटी में जाने के लिए, BHU की तरफ जाने के लिए ये अभी बन ही रहा है। बाकी इधर आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड वाला दुकान मिल जाएगा। ऑटो को पकड़ के आप चला है जाएंगे। अब ऑटो मिलेगा, ऑटो लेते हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितना सवारी है भैया? 25 रुपये सवारी। 20 बोला, फिर 25 बोला। तो यहाँ के जो टेम्पू वाले लोग हैं वो लोग थोड़ा सा आपको अनजान समझकर अच्छे खासे पैसे चार्ज करेंगे। जब भी आप यहाँ पे आओ मोड़ मोलाई करके जाओ, तो ये लोग ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और अभी मेरे साथ हर्ष जी हैं, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ का रेट कितना है नहीं है, हमको टेंशन नहीं लेना पड़ता, इनको सारा चीज़ पता रहता है। तो अभी देखते हैं कोई गाड़ी जो हम लोग को एक्चुअल रेट में लेके जाए। रेडोपुर चलिए। हालांकि मुश्किल हो जाता है कभी कभार गाड़ी मिलना, बहुत ही बिजी एरिया है। तो फाइनली हम लोगों को एक मिल चुका है टेम्पो बहुत ही सस्ते में, और अब हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग चल रहे हैं शिवाला घाट की तरफ। Pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff till you're greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh.